Okay, good morning students. So today I am going to explain chapter number 2, Big Mouth Fox. Okay, so फर्स्ट क्लास हमारा मॉरल साइंस में आज सेकेंड क्लास है आप लोगों की, और हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है बिग माउथ फॉक्स. ओके, बिग माउथ फॉक्स. जैसे इससे पहली वाली क्लास में मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मॉरल साइंस में जितने भी चैप्टर्स होते हैं हमें उसमें लास्ट में एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है. जैसे इससे पहले जो हमने चैप्टर आपका कंप्लीट किया था द मॉकिंग टाइगर, उसमें हमें क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी निकल के आई थी हमारे सामने. ये निकल कर आई थी कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, वरना लास्ट में क्या होता है हम लोग अकेले रह जाते हैं अगर हमारी कोई भी हेल्प करने वाला इंसान साथ में नहीं होता है. ओके, सो जो हमारा ये वाला चैप्टर है, हमारा सेकेंड चैप्टर है बिग माउथ फॉक्स. इस चैप्टर में हमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिली है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या है, एक फॉक्स है. ये पूरी स्टोरी फॉक्स के ऊपर बेस है कि फॉक्स क्या क्या करती है. नॉर्मली हम जानते हैं कि फॉक्स जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है, बहुत क्लेवर एनिमल होता है फॉक्स. तो कभी कभी क्या होता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो लास्ट में कहीं ना किसी चीज़ से धोखा ज़रूर खा जाते हैं. ठीक है, तो ये स्टोरी जो है हमारी फॉक्स के ऊपर बेस्ड है पूरी, बिग माउथ फॉक्स. ठीक है, हमारा ये सेकंड क्लास है. जो मैं स्टोरी आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बहुत ही केयरफुल होकर इसको आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लास्ट में आप लोगों से पुट अप करूँगी. ओके, सो पेंगुइन, रेनडियर एंड फॉक्स वर ग्रेट फ्रेंड्स. 3 फ्रेंड्स थे, पेंगुइन था, रेनडियर था और फॉक्स. ये 3 फ्रेंड्स थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे. वन डे, एक दिन की बात है, पेंगुइन एंड रेनडियर फाउंड अ लोड ऑफ फ्रूट्स एंड डिसाइडेड टू कीप इट अ सीक्रेट. एक दिन क्या हुआ, जो पेंगुइन और रेनडियर थे उनको एक बहुत बड़ा सा फ्रूट्स का ढेर मिला, एक बहुत सारे फ्रूट्स का उन्हें बंडल मिला. उन लोगों ने क्या सोचा कि जो ये फ्रूट्स का बंडल है हम इसे रख लेते हैं, लेकिन हम ये बात सीक्रेट रखेंगे. सीक्रेट रखने से क्या होता है, जब और लोगों को पता चलेगा इन लोगों के पास इतने सारे फ्रूट्स हैं और एनिमल्स को, तो वो क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे. तो उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम इन सारे फ्रूट्स को एज अ सीक्रेट अपने पास रखेंगे, हम ये बात किसी से भी शेयर नहीं करेंगे कि हमारे पास इतने सारे फ्रूट्स का बंडल है. ऑन द वे, वो लोग जा रहे थे रास्ते में, दे मीट फॉक्स. वो किससे मिले, फॉक्स से, जो कि उनका थर्ड फ्रेंड था, वो फॉक्स से मिले. हु वॉज सीइंग दैम वेरी हैप्पी. फॉक्स ने देखा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं, उनके फेस पे स्माइल थी, बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग. द फॉक्स आस्क्ड दैम. फॉक्स ने उन लोगों से पूछा, वाई आर यू लुकिंग हैप्पी. तुम लोग देखने में इतने खुश क्यों लग रहे हो, ऐसी क्या बात है. दे सैड टू हिम. उन दोनों ने, पेंगुइन और रेनडियर ने, फॉक्स से कहा, वी कांट टेल यू. हम लोग तुम्हें नहीं बता सकते हैं, वी कांट टेल यू, हम तुमसे ये बात शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सीक्रेट. क्योंकि ये चीज़ें हमारी सीक्रेट हैं, हम क्यों खुश हैं ये चीज़ हम तुम्हें नहीं बता सकते, बिकॉज ये हमारा सीक्रेट है. द फॉक्स सैड. फॉक्स ने कहा, ट्रस्ट मी. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, भरोसा करना. फॉक्स ने कहा, मुझ पर भरोसा करो. आई एम योर फ्रेंड. मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ. द पेंगुइन एंड रेनडियर टोल्ड हिम अबाउट द फ्रूट्स. अब रेनडियर और जो पेंगुइन थे उन्होंने क्या सोचा कि ये तो हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो हम इससे ये बात जो है शेयर कर लेते हैं. उन दोनों ने क्या करा, उससे ये बात शेयर कर ली. अब देखते हैं आगे क्या होता है. द पेंगुइन एंड रेनडियर टोल्ड हिम अबाउट द फ्रूट्स. उन लोगों ने फ्रूट्स की सारी बात उस फॉक्स को बता दी. अब फॉक्स क्या है, बहुत ज़्यादा क्लेवर एनिमल है. वो भले ही उसकी उन लोगों की फ्रेंड्स थी, लेकिन है तो वो बहुत ज़्यादा क्लेवर एनिमल ना. पेंगुइन एंड रेनडियर वॉन्ट्स ऑन देयर वे. जब ये दोनों रास्ते में जा रहे थे, द फॉक्स अराइव्ड एट द विलेज. फॉक्स जो थी इन लोगों के साथ जाते जाते एक गांव में जाकर रुक गई. एंड ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज प्रोमिसेस. और वहाँ जाते ही वो अपने सारे प्रोमिसेस भूल गई. कौन से प्रोमिसेस, यस, वो वाले प्रोमिसेस जो इस फॉक्स ने रेनडियर और पेंगुइन से किए थे कि मैं ये जो फ्रूट्स का सीक्रेट है ये मैं किसी से भी शेयर नहीं करूँगी. वो अपना ये प्रॉमिस भूल गई. ही टोल्ड अबाउट द फ्रूट्स टू ऑल द एनिमल्स. उसने जितने भी एनिमल्स थे उस गांव में, उन सब एनिमल्स को उन फ्रूट्स के बारे में बता दिया, डिस्क्लोज कर दी ये वाली बात. वैन पेंगुइन एंड रेनडियर रिटर्न टू द प्लेस. जब पेंगुइन और रेनडियर अपनी जगह पर, जिस स्थान से वो चले थे जहाँ पर फ्रूट्स उन्होंने रखे थे, जब वहाँ उस फ्रूट्स के पास वो लोग दोबारा पहुँचे,
When penguin and reindeer returned to the place where they had found the fruits, the animal of the village had already been there and eat up all the fruits. उसने क्या देखा उन दोनों ने, जब वो अपने स्थान पे पहुँचे तो वो देखते हैं कि जितने फ्रूट्स थे वो सारे एनिमल्स मिलकर खा चुके हैं, क्योंकि सब एनिमल्स को फॉक्स ने बता दिया था कि वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, तो सब एनिमल्स गए और उन फ्रूट्स को वो लोग खा गए। नाउ द सेम डे, उसी दिन पेंगुइन एंड रेनडियर फाउंड अनदर प्लेस फुल ऑफ फूड। उन दोनों ने क्या करा, थोड़े से फूड्स अलग जो है जगह पर उठाकर रख दिए थे। एंड द सेम थिंग हैपेंड अगेन विद द फॉक्स। और फॉक्स ने क्या करा, जब उसे पता चला तो उसने फिर यही सेम बातें दोहराई, मतलब उसने फिर से जाकर सारे विलेज वालों को जो है ये कह दिया कि वहाँ पर फ्रूट्स रखे और सब जितने भी एनिमल्स थे विलेज के वो आए और आके उन्होंने सारे फ्रूट्स को खा लिया। अब क्या होता है, Angered by the betrayal, they decided to teach fox a lesson. अब ये दोनों जो पेंगुइन और रेनडियर थे, इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ये लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपस में ये चीज़ डिसाइड करी कि एक काम करते हैं, हम लोग जो फॉक्स है उसको एक लेसन सिखाते हैं। लेसन सिखाने का मतलब उसको सबक सिखाते हैं कि आगे से वो ये काम ना करे कि किसी को प्रॉमिस करे और फिर उस प्रॉमिस को तोड़ दे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, they told fox that they had found a lake of full of fish that no efforts were needed to catch them. अगले दिन उन्होंने क्या चालाकी करी, पेंगुइन और रेनडियर ने, उन्होंने फॉक्स को बुलाया और बुला के बोला कि हमने एक लेक देखी है, झील देखी है जिसमें बहुत सारे फिशेज़ हैं, बहुत सारे अनकाउंटेड फिशेज़ हैं और हमें उनको पकड़ना नहीं आ रहा है। अब वो लोग एनिमल हैं, उसको लालच आ गया कि अरे वाह इतनी सारी फिशेज़, अब मैं जाके फिर सब गाँव वालों को बता दूंगी। फॉक्स अगेन टोल्ड एवरीवन इन द विलेज अबाउट हिज। अब फॉक्स ने क्या करा, वो दोबारा विलेज गई और फिर से सारे एनिमल्स को उसने ये बात बता दी कि ऐसे ऐसी जगह पर फिशेज़ हैं, तुम चाहो तो आकर खा लो। द नेक्स्ट डे फॉक्स केम बाय कवर्ड इन कट्स एंड ब्रूसेस। अगले दिन देखते हैं कि जो फॉक्स है वो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा चोटों से भरी हुई आई है, मतलब उसकी बॉडी पे बहुत सारी चोटों के निशान लगे हुए हैं। आफ्टर टेलिंग ऑल द एनिमल्स अबाउट द लेक फुल ऑफ फिशेज़, जब उसने और सारे एनिमल्स को ये बात बताई थी कि एक लेक है उसमें बहुत सारी फिशेज़ हैं, एवरीवन इंक्लूडेड इवन द पोलर बियर हैड गॉन देयर, तो बहुत सारे जानवर इकट्ठे होकर उस लेक के पास गए थे फिशेज़ देखने के, कौन सी फिशेज़ हैं हम भी देखते हैं, हमें खाने को मिलेंगे। और इस बार साथ में पोलर बियर भी गया था। बट नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, लेकिन उन लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो लोग तो उसको लेसन सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला था कि वहाँ पर एक लेक है, उसके अंदर बहुत सारे फिशेज़ हैं। दे फेल्ट डिसाइडेड एंड हैड गिवन द फॉक्स अ गुड बीटन। जब उसने झूठ बोला तो उन लोगों ने क्या करा, जितने भी अदर एनिमल्स थे उन्होंने क्या करा, इकट्ठे होके सबने साथ में मिलके उसको मारना स्टार्ट किया, उसको खूब सारा मारा फॉक्स को। फॉक्स लर्न दैट कीपिंग पीपल्स ट्रस्ट इन एवरी इम्पॉर्टेंट। इस पिटाई से फॉक्स को ये रियलाइज़ हो गया कि ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसके ट्रस्ट को तोड़ो मत। एंड दैट टू गेट इन द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू लर्न इट विद लॉयल्टी एंड यू शुड ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। और हमेशा लॉयल रहो, ईमानदार रहो किसी के लिए। किसी की कोई इंसान अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो आप उसके उस बात को लेके ईमानदार रहो, लॉयल्टी दिखाओ, ठीक है। कभी भी उसको दुखी मत करो, उसको परेशान मत करो उसकी चीज़ों को लेके, कि अगर आपको किसी ने ट्रस्ट करके कोई बात बताई है तो आप उसको ब्लैकमेल करो या आप उसकी बातों को दूसरों से जाके शेयर करो, तो ये हमारी बैड थिंग है। Penguin and reindeer devised another trick for fox, but as he was no longer a big mouth, क्या हुआ, वो दोनों अभी भी चाहते थे, रेनडियर और पेंगुइन जो थे वो अभी भी चाहते थे कि किसी तरीके से वो उन लोगों को क्या करें, लेसन सिखाएं। फॉक्स को वो दोनों लेसन सिखाएं कि तुमने ऐसा क्यों करा, लेकिन वो अब इस लायक नहीं थी कि वो अपना मुंह भी दिखाती, क्योंकि उसको अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा था। ओके, ही डिड नॉट बिट्राई दैम। अब वो उन लोगों के सामने आना भी नहीं चाहती थी शर्म के मारे। पेंगुइन एंड रेनडियर regained their faith in fox and they forgave him। उसके बाद क्या हुआ, आकर उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी अपनी गलती की कि तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करते थे, मैंने तुम लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है, अब मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी। तो फाइनली क्योंकि वो उन लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो पेंगुइन और रेनडियर ने क्या करा, उसकी गलती को माफ़ करके उसको दोबारा अपना फ्रेंड बना लिया। जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, जब मैंने मॉरल वैल्यू स्टार्ट करी थी फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि लोगों को फॉरगिव करना,
किसी कोई इंसान अगर अपनी गलती का पछतावा कर रहा है, हमारे सामने आकर ये कहता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे इस गलती के लिए अपोलोजाइज़ है, मुझे माफ़ कर दो, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम? हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब हमें उसकी गलती को माफ़ करके उसे दोबारा से एक बार और मौका देना चाहिए। वो याद है ना आप लोगों को, मैंने फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ आ गई कि उसने उन दोनों ने उसकी गलती को माफ़ किया और माफ़ करके क्या करा, उसको दोबारा से अपना फ्रेंड बना लिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारी, कि ऑलवेज कीप ऑन योर वर्ड्स, हमेशा अपने वर्ड्स पे रहो। अगर आपने किसी को अपनी ज़ुबान दे दी, अपने वर्ड्स दे दिए हैं कि मैं ऐसा काम करूँगा या मैं किसी से आपकी ये बात शेयर नहीं करूँगा, तो आप अपने वर्ड्स पे रहो। सेकेंड, बी ट्रस्ट वर्दी, हमेशा ट्रस्ट वर्दी रहो। मतलब हमेशा दूसरों का ट्रस्ट अपने ऊपर रहने दो, कभी भी दूसरों का ट्रस्ट मत तोड़ो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे हो गए। उसके अलावा हम कह सकते हैं नेवर डिस्क्लोज सीक्रेट्स ऑफ योर फ्रेंड्स टू अदर, अपने क्लोज फ्रेंड्स का, या अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स आपको अपनी कोई चीज़ें बताता है तो कभी भी उसकी सीक्रेट्स बातों को डिस्क्लोज मत करो। नेवर फॉरगेट योर प्रोमिसेस, और अपने कभी भी प्रोमिसेस को मत भूलो। जो भी आपके प्रोमिसेस हैं, आप किसी से भी प्रॉमिस करते हो तो उन प्रोमिसेस को आप कभी भी भूलो मत। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्रॉमिस किया, कल आप उस प्रॉमिस को तोड़ के आगे बढ़ गए। नो, दिस इज़ अ बैड थिंग। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, हमेशा अपनी वर्ड्स पे खड़े रहना चाहिए, हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, उनके सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी और हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, बिग माउथ फॉक्स। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए खड़े रहना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होके, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपनी बातों से मुकर जाएं। सो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप आपको इसमें इंटरेस्ट आया होगा। बिग माउथ फॉक्स, इस चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको PDF बना के भेजूंगी। मैं इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं भेजूंगी, मैं इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग भेजूंगी। क्यों? ताकि आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका हिंदी में मीनिंग पता चले, क्योंकि जब तक आपको हिंदी में मीनिंग नहीं पता चलेगी आप चैप्टर को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी की मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इस चैप्टर के जो भी आपके वर्ड मीनिंग हैं, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग्स मैं आपको PDF बनाकर भेज दूँगी। इसकी सारी एक्सरसाइज, इसमें टिक द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ओके, ट्रू फॉल्स हैं। उसके अलावा इसमें भी एक चीज़ है जो हमने लास्ट चैप्टर में करी थी कि इसमें जो एक्टिविटीज़ आपके बिहेवियर से मैच करती हैं। फन फ्लिप में देखिए पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 जो है, पेज नंबर 12 में फन फ्लिप दिया हुआ है। इसमें क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ आपके बिहेवियर से मैचअप होती हैं आपको वो ही एक्टिविटी के आगे 2 मार्क्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है आई नेवर ब्रेक अदर ट्रस्ट इन मी, मतलब मैं अपनी तरफ से किसी का भी ट्रस्ट नहीं तोड़ती हूँ। तो अगर आप लोग तोड़ते हो तो आप उस जगह को ब्लैंक रहने दोगे, और आई थिंक आप में से कोई भी नहीं तोड़ता होगा तो आप वहाँ पर क्या करोगे, यस, वहाँ पर 2 मार्क्स दोगे। आई हैव ट्रस्ट इन माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स हैं, तो आप उसके आगे 2 मार्क्स दोगे, अदरवाइज कुछ नहीं दोगे, उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। थर्ड, आई ऑलवेज कीप ऑन माई वर्ड्स, मैं हमेशा अपने वर्ड्स पे खरी रहती हूँ। मतलब अगर मैंने कह दिया मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना ही है, मैं हमेशा अपने वर्ड्स पे खरी रहती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप वहाँ पे 2 मार्क्स दोगे, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स ट्रस्ट इन द मोस्ट ऑफ फॉर मी, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। अगर हैं तो यस 2 मार्क्स, अदरवाइज नो मार्क्स। एवरीवन कैन बिलीव मी, हर कोई मुझ पे बिलीव करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन वाला जो है वर्ड्स आ गया। ज़रूरी नहीं है आप पे हर कोई ट्रस्ट करे, हो सकता है कोई आपको दिखाने के लिए आपको करता हो कि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, बट वहाँ पे ट्रस्ट ना करता हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम 2 मार्क्स देंगे या फिर हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये वाली सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, मैं ये जो फन फ्लिप का ए एक्सरसाइज है जो मैंने बताया पेज नंबर 12 पे, इसको जब मैं भेजूंगी PDF में तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग भेजूंगी, जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं। इफ़ एनी केस अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो या आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, ओके। उसके अलावा जो भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको भेज दूंगी PDF बना के। आप लोग एज सुन एज पॉसिबल मुझे वो चीज़ें सेंड कर दें मेरे पर्सनल नंबर पर। फर्स्ट चैप्टर भी कई बच्चों ने अभी मुझे सेंड नहीं करा है, सो प्लीज़ ये वर्क कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में, मॉरल साइंस की नोटबुक में मुझे सेंड कर दें। सो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हमने
सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा है, इसमें हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करें और उसके बाद दोबारा से सुनिएगा कि मैंने इस पूरी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें समझाई हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको हर स्टोरी का आना चाहिए कि हर पर्टिकुलर स्टोरी में आपको कौन कौन सी मॉरल ऑफ द स्टोरीज निकल कर आपके सामने आई हैं। ओके, सो आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा स्टोरी समझ के। आप लोग सारा वर्क मुझे डे टू डे वर्क सेंड कर दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पर। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।